जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हरिवंश क्यों आउट? ललन सिंह ने दिया जवाब। हरिवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया है। जेडीयू ने अपनी नई कार्यसमिति का ऐलान किया है। इस कार्यसमिति में 58 नेताओं को जगह दी गई है। इस बीच जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि जदयू के इस बार के कार्यसमिति से पार्टी के राज्यसभा सांसद हरिवंश प्रसाद का पत्ता कट गया है। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। इस पर सफाई देते हुए जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि एनडीए से जेडीयू के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मना किया होगा कि वे जेडीयू की किसी बैठक में नहीं जाएं, इसलिए उन्हें जगह नहीं दी गई। हरिवंश जी का नाम मिसिंग है। हरिवंश जी देखिए 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरिवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, तो इसलिए वो नहीं आते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया है। उपसभापति भारतीय जनता पार्टी को तो राज्यसभा में बहुमत है नहीं, तो यह क्षेत्रीय पार्टी के वोट के बल पर वो बने और क्षेत्रीय पार्टी के वोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन करके वोट मांगा उनके लिए और तब वो चुनाव जीते। लेकिन हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग एनडीए से अलग हट गए और महागठबंधन में आ गए तो उसके बाद सरकार ने उनको कहा होगा कि किसी बैठक में नहीं जाइए, तो इसलिए वो बैठक में नहीं आते हैं। आते ही नहीं है बैठक में नहीं तो वो बता सकते हैं। टेक्निकली तो अभी वो जदयू से बाहर नहीं जा सकते, तकनीकी रूप से तो जदयू से बाहर नहीं जा सकते, मत में नहीं आते। त्यागी भी तो ज्यादातर बैठक में नहीं, केसी त्यागी हर बैठक में आते हैं। किसने कहा आपको? कहाँ से आप ये सूचना ग्रहण कर रहे? ये सूचना आपको कहाँ से ग्रहण हुआ? केसी त्यागी जी पार्टी के नेता है और हर संसदीय दल की बैठक में भी आते हैं। भाजपा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि एक ईमानदार और जाति विशेष के लोगों को जदयू पसंद नहीं करती। जदयू के राष्ट्रीय कार्य समिति में श्री हरिवंश जी का कोई स्थान नहीं मिला। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक समाज के व्यक्ति को इस तरह से अपमानित करना राजद और जदयू की परंपरा बन गई है। कभी रघुवंश बाबू को अपमानित करना और अब जो है श्री हरिवंश जी को अपमानित जदयू करना चालू कर दी है। संघत से गुण होत है, संघत से गुंजात। एक ईमानदार निष्ठावान पार्टी के वर्कर को इस तरह से अपमानित करना कि वो देश के सेवा और उपसभापति का जो काम है वो ईमानदारी से कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार में ऐसे भी दल हैं जो ईमानदार और निष्ठावान व्यक्तियों को अपमानित करता है और एक विशेष समाज के लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है। वहीं इस पर राजद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जदयू की ओर से जो नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है इसमें कई लोगों को शामिल किया गया है और कई लोगों को नहीं। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कल हुआ। आदरणीय ललन सिंह जी ने सूची जारी की है। कई लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नाम रखा गया है। कई लोग हैं जो नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग उसमें नामित ही हो सकते हैं, उसकी एक अपनी सीमा भी होती है। अब क्योंकर उपसभापति जो है राज्यसभा के हरिवंश जी, उनका नाम नहीं रखा गया है, हो सकता है संवैधानिक पद पर होंगे, इन कारणों से नहीं रखा गया होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गठबंधन धर्म और पार्टी के आचार्य संहिता का अनुपालन न करके स्वयं ही अपने मन के हिसाब से किसी पदों को धारण करते रहता है तो पार्टी अपना उन हिसाबों से काम भी करती है। पर विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी को भी रखा गया है उसमें। महेश्वर हजारी जी
विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और गठबंधन में भी हैं, ये बात भी आपको स्पष्ट तौर पे होनी चाहिए। लेकिन एनडीए की जो सरकार है उसमें जनता दल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, इस पर अन्य किसी दूसरी पार्टियों को बोलने का हक नहीं है। देखिए, जेडीयू ने या किसी अन्य पार्टी ने अपने कार्य समिति का गठन किया, उसमें किनको जगह दिया किनको नहीं दिया, यह जेडीयू का आंतरिक मामला है। इस पर किसी अन्य पार्टी के लोगों को बोलने का कोई हक नहीं बनता है। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति सीधे किसी दल विशेष से जुड़कर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उन्हें संगठन पार्टी का कोई जिम्मेदारी दिया जा सकता है नहीं, यह भी एक वजह हो सकती है। लेकिन हर चीज़ को अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए, मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं है। हमें ऐसे पदों पर बैठे लोगों का सम्मान करना चाहिए, और जो ऐसे पदों पर बैठते हैं वो दलीय निष्ठा से ऊपर होते हैं। तो मैं समझता हूँ राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जैसे मामलों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आने वाले चुनाव को लेकर जेडीयू ने अभी से तैयारी शुरू कर पार्टी की 98 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है। वहीं हरिवंश को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि भाजपा से नजदीकियों के कारण जेडीयू ने ऐसा कदम उठाया। आने वाले दिनों में भी बिहार की राजनीति में नया बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।